हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 3 से 4 पॉइंट पर बात करने आया हूं। सबसे पहला मुद्दा आप लोगों को यह है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, अगर उनका 82 से लेकर 89 के बीच में है, अगर वो ज्वाइन कर ली हैं तो क्या वो बाहर हो जाएंगी। दूसरा मुद्दा यह है कि जो कैंडिडेट हैं 82 से लेकर 89 के बीच में है, अगर ये कम से कम ये संख्या आप मानकर चलिए 1000, 2000, 3000 के अप्रॉक्स होने वाली है, तो क्या उनके स्थान पर दोबारा आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा पटना हाई कोर्ट में एक रिट और दायर किया गया है। वो क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो वैकेंसी हुई है लगातार, आपने देखा होगा सीटेट के बेस्ट पर ही किया गया है। बीटेट के बेस्ट पर कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, और चाहे टीआरई 3 की जो वैकेंसी है गतिमान है ये हो, चाहे अब नेक्स्ट आपका टीआरई 4 जो आने वाला है। तो बीटेट का कोई नाम नहीं है, सिर्फ सीटेट के एलिजिबल टेस्ट के पर ही ये सारी वैकेंसी हो रही है। तो इस पर भी रिट दायर कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट पर। इस पर भी आपको बहुत जल्द कोई जजमेंट देखने को मिलने वाला है। सच तो ये है कि बीटेट आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा है। जैसे एस्टेट आप लोगों को पता है टीजीटी पीजीटी के लिए होता है, तो उसी तरीके से बिहार बीटेट होता है। जूनियर में अगर आप प्राइमरी में टीचर बनते हैं तो हर स्टेट का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन बिहार में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिला है। तो इस पर भी एक रीट दायर किया गया है, इस पर भी आपको कोई ना कोई फैसला देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एनआईएस के मुद्दे पर भी मैं आपसे बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। अब हम सबसे पहले आपसे बात करने वाले हैं कि जो अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका 82 से लेकर के 89 के बीच में है, क्या सच में ये लोग बाहर कर दी जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा औरंगाबाद की जो लिस्ट आई है उसमें बिल्कुल नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि जो ये कैंडिडेट हैं 10-12 कैंडिडेट का लिस्ट में नाम भी है पर्टिकुलर, उसमें बताया गया है कि इन लोगों का सीटेट में 82 से लेकर के 89 के बीच में नंबर है, इसलिए इन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ अब ये सारी चीज़ आपको 38 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलने वाला है। टीआरई 1 में चाहे हो, चाहे आप टीआरई 2 में हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, अगर सही जेन्युइन तरीके से अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आप खुद उठा करके देख लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन उठा करके देखते हैं तो वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट का अगर 90 से कम रहेगा तो बाहर कर दी जाएंगी। सच तो ये है, अगर अब जो यहाँ पे निगेटिव कमेंट करेंगे, अगर आप खुद अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट होते, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी के विपक्ष में ले रहा हूँ, मैं सही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आप खुद अगर निगेटिव यहाँ कमेंट करने वाले होंगे, आप खुद अगर फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट होते तो सच में कहता हूँ आप खुद फॉर्म भरते अगर आपका 89, 88 के 87 के आसपास अगर नंबर होता तो। क्योंकि आप खुद देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो बस इसमें गलती आखिर कौन है। जब मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, 7-8 महीने से वो पढ़ा रहा है, तो इसमें गलती अब किसकी है। इसमें कहीं ना कहीं संस्था की गलती है जो एग्जाम को कंडक्ट कराया है। ठीक है, जब एग्जाम को कंडक्ट कराया है, जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, फिर आपने उस टाइम क्यों नहीं बाहर किया, आप वहाँ नहीं बाहर किए। आप क्या नाम है, अब सारी गलती अगर देखा जाए तो मानिए संस्था की है, अतुल प्रसाद जी की है, पाठक जी की है अगर देखा जाए, क्योंकि स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं भाई, वो तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, आप उनको वहाँ नहीं छाटे हैं। आप 7-8 महीना से वो पढ़ा रहा है, आप कह रहे हैं 4-6 महीना से पढ़ा रहा है, अब कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। ये बहुत ही बहुत क्या ही कहा जाए इस पर। अब हम लोग तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आप जानते हैं जो संवैधानिक संस्था होती है उसके बारे में आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये किसकी गलती है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने टेलीग्राम पर भी एक नोटिस सेंड कर दिया है पटना हाई कोर्ट में जो चल रहा है केस, कि जो वैकेंसी हुई है वैकेंसी बीटेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन सीटेड के अकॉर्डिंग हो गई है। तो इस पर भी बहुत जल्द आपको फैसला देखने को मिलने वाला है। रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आएगा कि नहीं आएगा, कुछ साथी हमारे कमेंट भी किए थे कि जो सीट जो वैकेंट जाएगी क्या उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ वैकेंसी सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। अगर सीट वैकेंट होती है तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को निकालना चाहिए, विभाग को उस पर वैकेंसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, ये आप मानकर चलिएगा। तो बस मैं आप सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में कोई अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट होंगी, अगर आपका 82 से लेकर 89 के बीच में नंबर है, तो आप पेपर देने मत जाइए, क्योंकि पेपर देने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कुछ दिन बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ अब कन्फर्म हो चुका है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर पढ़ा रही हैं, तो उनको आज नहीं तो कल 100% उनको बाहर होना तय है। ठीक है, और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर अपियर होने जा रहे हैं तो करंट अफेयर की जो मेरी क्या नाम है पीडीएफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 से क्वेश्चन उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। मैं आपको टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एटलीस्ट आप लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।